तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो को हम लोग रॉक से। तो रॉक जो है ना सऊदी अरेबिया वाले शो के अंदर compete कर सकते हैं, रेसल कर सकते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब ये कौन से सऊदी शो की बात हो रही है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन क्लेम करा गया है कि रॉक सऊदी शो में रेसल कर सकते हैं। अभी डेव मेल्जर भी अपनी साइड से कंफर्म करते हैं कि मई में WWE करने वाली सऊदी अरेबिया के अंदर एक और इवेंट। अब ये होने वाला है 25 मई को, ये कुछ बताया जा रहा है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। एंड इसकी ही चर्चा करते करते आगे वो बढ़ते हैं एंड कहते हैं कि जो अपने रॉक हैं वो वहाँ पे compete भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनका ये कहना था, आप लोग देख सकते हो, अपडेट निकल के सामने आई जब इनकी तरफ से। तो यहाँ पे क्लेम करा गया कि रॉक जो है हो सकता है कि पॉसिबली रेसल करेंगे। द नेक्स्ट WWE PLE इन सऊदी विल बी ऑन May 25. WWE would like The Rock to work the show and the belief right now is that WrestleMania 40 won't be his only match in 2024. रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर ये चीज़ स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि 25 मई को सऊदी अरेबिया के अंदर WWE का एक और इवेंट होगा। अब इसका नाम क्या होगा, कौन सा PLE होगा, ये नहीं पता। उसके बाद बताया गया कि WWE जो ना रॉक को चाहती है कि वो वहाँ पे compete करें। बिलीव करेंटली ये है कि रेसलमेनिया 40 इस साल का रॉक का आखिरी मैच नहीं होने वाला है। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि मल्टीपल टाइम्स आपको रॉक इस साल compete करते हुए देखने को मिल सकते हैं। रेसलमेनिया 40 में वो compete करेंगे, उसके बाद अगर किसी सऊदी शो में कर देते हैं भाई तो बहुत भयंकर चीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद हो सकता है रॉक ये समरस्लैम या फिर किसी ऐसे इवेंट में compete करते हुए दिखेंगे, या फिर मे बी अगले साल रंबल में। एंड देन उसके बाद रेसलमेनिया 41 में तो कन्फर्म ही है कि वो रोमन को फेस करेंगे। अब देखो लोगों की प्रेडिक्शंस, स्पेकुलेशंस बहुत अलग अलग तरह की है। इस अपडेट को सुनने के बाद जब लोगों ने सुना कि भाई जो रॉक हैं वो पॉसिबली रेसल कर सकते हैं सऊदी शो में, तो लोग स्पेकुलेट करने लग गए कि अब या तो रॉक वर्सेस रोमन होगा सीधा रेसलमेनिया के बाद तुरंत वहीं पे, नहीं तो फिर रॉक वर्सेस कोडी होगा। तो लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं। अब सपोज करो कि अप्रैल में होने वाला है भाई रेसलमेनिया खत्म, उसके बाद मई एंड में होने वाला आपका सऊदी का ये वाला शो जो भी होगा, क्राउन जूल हो या फिर कोई सा भी हो, नाइट ऑफ चैंपियंस के चांसेस हैं, नाइट ऑफ चैंपियंस हो। तो ऐसे में रॉक को किसको फेस करना चाहिए अगर वो compete करते हैं, तो इन केस ही इज़ कम्पीटिंग, ये वाली चीज़ यहाँ पे। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है रॉक को लेकर अपडेट कि शायद वो रेसल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में। एंड WWE करेंटली इसको लेकर प्लान कर रही है, कोशिश कर रही है। क्या लगता है आपको, हो सकता है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये अगेन रॉक को लेकर एंड ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि शायद आज आपको स्मैकडाउन में देखने को मिल जाए इसकी अनाउंसमेंट होते हुए। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। रेसल वोट्स की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हो एंड कितना ट्रस्टेड है यू ऑल नो। यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द मच एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑफ द रॉक कॉन्सर्ट कुड लाइट अप नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन लाइव फ्रॉम मेम्फिस टेनेसी। आई एम टोल्ड दिस आइडिया हैज़ बीन ब्रूइंग फॉर वीक्स विद अ पॉसिबल अनाउंसमेंट ऑफ इट टुनाइट ऑन स्मैकडाउन। तो यहाँ पे क्लेम करा है रेसल वोट्स ने कि इनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो रॉक कॉन्सर्ट वाली चीज़ है वो अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है WWE स्मैकडाउन पे। यानी कि अगले हफ्ते जो मेम्फिस टेनेसी से स्मैकडाउन होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है होते हुए। इनका कहना है कि WWE चीज़ को पिछले कुछ हफ्तों से प्लान कर रही थी, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। एंड अभी बताया जा रहा है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में रॉक शायद इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब अगर आपको रॉक कॉन्सर्ट का नहीं पता तो भाई हॉलीवुड रॉक आते थे, गिटार लेके बैठते थे एंड गाना गाते थे एंड वहीं की सिटी को बहुत गंदा रोस्ट करते थे। अब ये सेगमेंट बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा। हमने देखा अभी स्मैकडाउन का जो सेगमेंट हुआ ब्लड लाइन का लास्ट वाला, पता नहीं इस वीक का जो हमें कल देखने को मिलेगा स्मैकडाउन ये कितना लंबा होगा, लेकिन इससे पहले वाला लगभग 35-40 मिनट का था। अगर आप एड ब्रेक काट दोगे तो 35 मिनट का था, वरना ऐसे 40 मिनट का था। तो ऐसे में भाई रॉक ने जो है इतना लंबा सेगमेंट दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रॉक कॉन्सर्ट होगा ये उससे भी लंबा जा सकता है, ये मे बी रॉक 1 घंटा भी टच कर जाएंगे। तो 2 घंटे का स्मैकडाउन होता है, 6:30 से 8:30 तक चलता है, इसमें से 1 घंटा रॉक खुद ही काट लेंगे तो भाई ये गजब का हील मूव हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से कहा यह जा रहा है कि जो रॉक कॉन्सर्ट है वो आने वाला है, कंफर्म है कि अगले वीक आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अगले वीक भी रॉक आने वाले जो कि पहले से ही कंफर्म था। एंड माना जा रहा है कि लगभग हर वीक आपको रॉक देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं WWE इसकी अनाउंसमेंट करती है या फिर नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट करो कि ये जो स्मैकडाउन आपको कल देखने को मिलेगा, अगर आप ये वीडियो सैटरडे को देख रहे हो तो जो आज आपको देखने को मिलेगा या फिर देखने को मिल गया है वहाँ पे आपको पॉसिबली अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है रॉक कॉन्सर्ट की, जो कि आपको अगले स्मैकडाउन में, अगले वीक के एपिसोड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है हॉल ऑफ फेम 2024 को लेकर। तो भाई 2-3 इंडक्टी ऑलरेडी कंफर्म हो चुके थे, जैसे एक पॉल हेमन, उसके बाद बुल नकानो एंड अभी 2 और इंडक्टीज अनाउंस करे गए WWE की तरफ से ऑफिशियली। ये आप लोग देख सकते हो कि ये 2 कौन है भाई। तो ये दोनों शायद आप जानते हो, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये है US एक्सप्रेस, ब्रे वाइट के अंकल एंड ब्रे वाइट के डैड यानी माइक रोटुंडा एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्रायन विंडम या फिर कुछ इधर उधर होगा नाम, अगर मैं श्योर नहीं हूँ भाई। देखो अभी के हिसाब से देख सकते हो कि आप लोग कहा जा रहा है एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रिंगर द US एक्सप्रेस विल बी इंडक्टेड इनटू द WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2024। तो अभी के हिसाब से ब्रे वाइट के अंकल एंड ब्रे वाइट के डैड ये दोनों जो है ना भाई इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। तो अभी के हिसाब से ये जो US एक्सप्रेस हो गई इनकी, ये होने वाले हॉल ऑफ फेम में।
पॉल हेमन होने वाले हैं एंड बुल नकानो होने वाली है। तो अभी के हिसाब से लाइनअप स्ट्रॉन्ग जा रही है भाई। अब पता नहीं ब्रे वाइट इंडक्ट होंगे कि नहीं, देख के नहीं लगता है कि ब्रे वाइट होंगे, बिकॉज एक सिंपल सी चीज़ है, अगर ब्रे वाइट को इंडक्ट होना होता तो सबसे पहले वही अनाउंस होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ही मेन हेडलाइन कराती है। लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन हेडलाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि ब्रे वाइट इस साल होंगे। मे बी अगले साल हमें वेट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, वेट हम कर सकते हैं फॉर श्योर। तो अभी के हिसाब से इस साल ब्रे वाइट तो नहीं, लेकिन उनके डैड एंड उनके अंकल जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल करे गए। तो भाई इन दोनों को, यूएस एक्सप्रेस को बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अब देखते हैं विंडम एंड रोटुंडा आते हैं तो क्या स्पीच देते हैं क्या नहीं, क्या ब्रे वाइट की चर्चा होती है, जो कि आई थिंक होनी चाहिए। अभी के हिसाब से ये है हॉल ऑफ फेम का करंट लाइनअप। पॉल हेमन द गोट, बुल नकानो एंड उसके बाद यूएस एक्सप्रेस। अब इसके आगे अगर मुझे गेस करना हो कि कौन कौन इंडक्ट हो सकता है, तो मैं बटिस्टा का नाम डाल दूंगा भाई, बिकॉज मैं चाहता हूँ बटिस्टा हो। लेकिन फिर बटिस्टा में भी वही बात आती है कि अगर वो होते तो वो हेडलाइन करते हैं। वो बेचारे तो बहुत पहले अनाउंस हुए तो हॉल ऑफ फेम के लिए, लेकिन पैंडेमिक की वजह से चीज़ हो नहीं पाई। तो होप करते हैं कि हो, जल्दी हो, बटिस्टा वगैरह आए। एंड अगर आप और किसी का नेम जानते हो जो कि गेस कर सकते हो कि शायद वो इस साल के हॉल ऑफ फेम में हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अपकमिंग पीएलई शेड्यूल को लेकर। तो मैं आपको रेगुलरली बताते रहता हूँ जैसे जैसे कुछ अपडेट निकल के सामने आती है पीएलई या फिर अपकमिंग इवेंट्स को लेकर। तो मैं आपको अपकमिंग शेड्यूल बताता हूँ। ये 2024 बहुत कमाल का साल होने वाला है, स्टोरी वाइज भी एंड बड़े सोच के वाइज भी। तो रेसलमेनिया तो आपको देखने को मिलेगा ही 6 अप्रैल 7 अप्रैल को। उसके बाद आपको बैकलैश देखने को मिलेगा फ्रांस से 4 मई को, यानी कि लगभग रेसलमेनिया के बिल्कुल 1 महीने बाद मई 4 को आपको देखने को मिलेगा बैकलैश फ्रांस से। उसके बाद सऊदी शो होगा 25 मई को, जो कि मोस्ट लाइकली नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है, इतना मैं गेस कर सकता हूँ। तो मई के अंदर 2 इवेंट्स हैं, एक तो फ्रांस से और एक सऊदी से, यानी मई के दोनों इवेंट्स होने वाले हैं यूएसए से बाहर। इसके बाद बात करें 6 जुलाई की, तो भाई 6 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक कनाडा से। तो ये भी एक तरीके से इंटरनेशनल ही मान के चलो, हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू फ्रीक्वेंटली जाती है बट स्टिल मान के चलो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो समर स्लैम कन्फर्म है, अभी डेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन समर स्लैम जो है कन्फर्म है कि होगा यूएसए से ही होगा एंड ये मनी इन द बैंक के बाद होगा। उसके बाद बैश इन बर्लिन है 31 अगस्त के लिए। ये होगा आपका कहाँ से, तो भाई बर्लिन से, जर्मनी से। तो अब यहाँ पे जो समर स्लैम है ये इससे पहले होगा, यानी अगस्त के बिगिनिंग में, एंड अगस्त एंड होगा बैश इन बर्लिन से, जर्मनी से। तो भाई अभी के हिसाब से ये है करंट शेड्यूल। अब यहाँ पे देखो भाई कितने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं कंफर्म्ड। मैं आपको गिनाऊँ तो भाई एक तो फ्रांस हो गया, एक तो सऊदी हो गया, सऊदी का तो एक और होगा, 3 गिन लो। उसके बाद जुलाई में आपको देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक कनाडा से, इसको भी काउंट कर लो, मतलब टोरंटो से। तो ये हो गए टोटल आपके 4। एंड उसके बाद जर्मनी से आपको देखने को मिलेगा बैश इन बर्लिन, तो 5। एंड इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू और कुछ ना कुछ करेगी ही। अब भाई मैं चाहता हूँ कि एक लाइव इवेंट में इंडिया के लिए अनाउंस कर दो, जब इतना इंटरनेशनल जाहिर हो तो इंडिया के लिए भी एक छोटा सा कर ही सकते हैं लाइव इवेंट अनाउंस। आई गेस पिछले साल जो लोग नहीं गए थे इस साल एक्सपीरियंस करने जा पाएंगे, या फिर बड़े लेवल का कर दो, सबसे अच्छी बात वो हो जाएगी। तो अभी के हिसाब से ये है करंट पीएलई शेड्यूल, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी फ्यूड अच्छी होगी तो खराब पीएलई भी अच्छा होता है, ये तो पीएलईज ही अच्छे दिख रहे हैं, तो फ्यूड तो भाई वैसे भी चमकदार ऊपर से दिख ही रही है। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ रूम अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।